हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री 80 इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये हमारा जो है सेकेंड डीपीपी होने वाला है, जिसका टॉपिक है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। लास्ट वाला जो हमारा टॉपिक नंबर 30 और उसके साथ में उसका डीपीपी हमने जो अच्छी तरह से कवर किया। आई होप कि आपने उसको अच्छी तरह से समझा होगा, नोट किया होगा हर एक पॉइंट को और सारे क्वेश्चंस को साथ में सॉल्व किया होगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, इसका टॉपिक मैंने सब जो है पढ़ा दिया है ना, और इसका डीपीपी ये आज लेकर आया हूँ, है ना। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यार इस सीरीज़ में बहुत सारी मेहनत हमसे लग रही है ना, खुद जो है क्वेश्चंस ला रहे हैं, सॉल्व करा रहे हैं ना। तो थोड़ा जो है आप भी अपना क्या करो, यहाँ पे लाइक कमेंट करो, है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी जो है इसका फ़ायदा उठा सके, है ना। एक ये क्या है, बहुत जेन्युइन कंटेंट है ना। और यहाँ से यहीं से जो है आपके मार्क्स आएंगे नीट में, है ना। इस साल नीट में आपके मार्क्स यहीं से आएंगे। हम अगले 2 दिन में आपको जो है क्या करेंगे, प्रूफ के साथ आपके पास यही वीडियो हम लेकर के आएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए हुए अभी क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टॉपिक नंबर 31 का आयोनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। देखो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कह रहा है कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज फॉर एन एलिमेंट एक्स इज गिवन बिलो। ठीक है, सेम एलिमेंट का जो है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी दिया। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब आयोनाइज कर रहा है, एनर्जी दे करके इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है ना। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन का वैल्यू हमारा 410 है, सेकेंड आयोनाइजेशन का 820 है, थर्ड का हमारा 1100 है, चौथे का हमारा 1500 है और पाँचवें का हमारा क्या है 3200 किलो जूल पर मोल है ना। पर मोल के लिए होता है ये। ठीक है, और क्या कह रहा है आगे, फाइंड आउट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर द एटम एक्स। देखो आगे आइए वाला क्वेश्चन। टॉपिक पढ़ाते समय जो है आपको मैंने ये बात अच्छी तरीके से बताया था, है ना, उसको मार्क किया था और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने जो है वहाँ पे जो टॉपिक के बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बहुत सारे वैरायटीज़ के, वहाँ पे मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग है, तो यहाँ पे भी मतलब सेमी टाइप का है लेकिन अलग तरीके से आपके सामने आ रहा है ये क्वेश्चन, है ना। तो इसके लिए मैं आपके लिए यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐड किया हूँ, है ना। तो देखो, फाइंड आउट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैं बोला था वैलेंस इलेक्ट्रॉन कब आएगा, जहाँ पर जो है तुमको आयोनाइजेशन एनर्जी में ज़्यादा गैप दिख जाए। ज़्यादा गैप दिखा मतलब वहीं पे बंद करो, उसके पहले जितना इलेक्ट्रॉन निकाले हो वो तुम्हारा कितने हो जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, पहला हमने दिया तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा आया 400, हमारा आया 410। ठीक है, दूसरा हमने दिया 820। ठीक है भाई, तीसरा हमने दिया तो 1100 आया और यहाँ पर दिया चौथा तो 1500 आया। अब देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या दिख रहा है, हमारा 3200 आ गया। फिर यहाँ पे का मतलब लार्ज गैप हमको दिख रहा है, लार्ज एनर्जी का गैप। ठीक, मतलब कि इतने जो है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। अब इलेक्ट्रॉन देने पे मतलब यहाँ तक आने पे क्या हो गया है, ये नोबल गैस लाइक हो गया है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो रहा है कि एनर्जी ज़्यादा देना पड़ रहा है। मतलब कि ये जो हमारे हैं ना, ये सारे हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे जो अब तक निकल चुके और कम एनर्जी हमारा इन कंपेरिजन टू दिस लगा हुआ है। ठीक है, तो 1 2 3 4 हमारे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो रहे हैं, साफ साफ दिख रहे हैं एनर्जी के वैल्यू से। समझ गए, बस इसमें और कुछ नहीं करना होता है, 4 आंसर लगाया और आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन इज लेस देन दैट ऑफ बेरिलियम बिकॉज। इससे रिलेटेड कितना हमने क्वेश्चन किया है ना, इसको अच्छी तरीके से मैंने समझाया भी है। केवल इसी को ही नहीं बल्कि सेकेंड पीरियड के सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके कैसे एक्सेप्शन है, रीजन क्या है, रीजन वाइज सब चीज़ मैंने आपको बता दिया है पहले ही। आओ जाओ यहाँ पर भी हम देख लेते हैं बेरिलियम और बोरॉन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2s2 होता है, 2s2 2p1 होता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब होगा क्या कि इसका जो है आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर अगर देखा जाए तो हमारा ज़्यादा हो जाता है बेरिलियम के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है 2s2 यानी इलेक्ट्रॉन s में है और मोर नियर टू न्यूक्लियस मोर पेनिट्रेशन पावर होता है इसका। क्या हो गया हमारा, ये रीज़न हो गया। ठीक, तो आपने देख लिया कि बेरिलियम का हमारा क्या होता है, ज़्यादा होता है बोरॉन से। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन बोरॉन का क्या है, हमारा लेस है ना। अब रीजन देखो, बोरॉन हैज़ हायर न्यूक्लियर चार्ज, बिल्कुल गलत बात, ये रीजन नहीं है। एटॉमिक साइज ऑफ बोरॉन इज मोर देन दैट ऑफ, ये साइज का रीजन कहाँ से आ गया भाई, बोरॉन हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द पी शेप सेल, 1 इलेक्ट्रॉन इन द पी शेप सेल, तो ये हमारा रीजन हो जाता है। एटॉमिक साइज ऑफ बोरॉन इज लेस देन, ये साइज वगैरह कुछ नहीं है। मैंने आपको एक लाइन बोला था, आयोनाइजेशन एनर्जी जब भी पूछे फर्स्ट प्रेफरेंस आपका होना चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा आपने, आपको जो है आंसर खुद दिखने लगेगा। ठीक है,
आपको देखना है कि कहाँ पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, कहाँ हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ना, कहाँ जो है पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको जो है आंसर खुद दिख जाता है। बस पहली बार आप क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख डालो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इन ए गिवन शेल द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट भाई क्या है कि ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा शेल है ना, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और शेल है हमारा, है ना, यहाँ पे एक और शेल है, ठीक। तो अब ये वाला जो सेल है ना क्या करता है, इस न्यूक्लियस के चार्ज को स्क्रीन करता है, अट्रैक्शन को, इस न्यूक्लियर अट्रैक्शन को स्क्रीन करता है। किसके लिए, ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके लिए करता है। तो ये स्क्रीन इफेक्ट से क्या होगा, अगर ये स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा हो गया, मतलब ये स्क्रीन कर दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया, तो ये साइज़ जो है बढ़ जाता है ऐसे, ठीक। तो अब ये अगर ये स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर हो गया तो क्या होगा, पुअर हो गया तो अब इसका जो है इफेक्ट हमारा क्या होगा, बाहर पे लगेगा और ये साइज़ क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। साइज़ क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। और ये सारे ये रिडक्शन इन साइज़ किस में दिखना रहता है, 3 जगह मैंने बताया था। एक तो जो है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, एक जो है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये 3 चीज़ लगता है। मैंने स्क्रीनिंग इफेक्ट पूरा ही यहाँ पे आपको पढ़ा दिया, ठीक है। तो अब देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट बोला था मैंने, S, P, D और F, इनमें क्या लगता है भाई, पुअर शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग सेम बोलते हैं ना, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, ठीक। और इनका जो है अच्छा खासा होता है। तो S, P, D, F हमारा क्या हो गया, ये आंसर आपको जो है दिख गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि हाईएस्ट एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड टू इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन इन द कॉन्फ़िगरेशन। इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन को निकालना, आयोनाइज करना मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी देना, ठीक। तो देख रहे हो इसे पूछ रहा है इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन। अब इसका जो है क्या है, अब इस क्वेश्चन को तुम समझ ना पाओ का मतलब क्या है कि आप जो है इंग्लिश आपको समझ नहीं आ रही है ना। बाकी इंटरप्रेट किया, आयोनाइजेशन एनर्जी हमको निकालना है तुरंत। आयोनाइजेशन एनर्जी में हमारा पहला वही होता है कि आपको क्या देखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है, ठीक। तो आ जाओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। और वो भी साथ में क्या है कि एनर्जी विल बी हाईएस्ट पूछा है, मतलब किस में जो है एनालाइज करने में ज़्यादा हमको, हाईएस्ट एनर्जी विल बी ऑब्जर्व टू इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन, किस में जो है ज़्यादा हमको ये देना पड़ेगा, ठीक। तो आओ जो है हम अगर देखें तो 2p1, 2p2 है, 2p3 है, 2p4 है। देखो यहाँ पे आपके लिए एक बात क्या दिया है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इन द p ऑर्बिटल, ठीक है, p में है। अब p में है तो यहाँ पे कंपेरिजन ईजी हो जाएगा। अगर वहीं एस पे रहता तो थोड़ा देखना पड़ता, कंपैरिजन करना पड़ता, ठीक। तो देखो मैंने बोला था हाफ फील्ड या फिर स्टेबल, तो यहाँ पे देखो ये मिल रहा है तुमको हाफ फील्ड क्या होगा, स्टेबल होगा तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इसका बढ़ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हाईएस्ट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। हाईएस्ट एनर्जी एब्जॉर्ब किस में होगा, तो देखो यहाँ पे क्या कर रहे हो, आयोनाइज कर रहे हो, मतलब यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं, आयोनाइजेशन एनर्जी दे रहे हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, आयोनाइजेशन एनर्जी दे रहे हो। और यहाँ पे क्या करो, इलेक्ट्रॉन को खिला रहे हो, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो, तो एनर्जी एब्जॉर्ब कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जहाँ होगा ना भाई, इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करता है, वो एनर्जी रिलीज़ करता है। एनर्जी क्या करता है, रिलीज़ करता है, एनर्जी रिलीज़ करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे कर दो भाई, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम, ठीक है। एनर्जी क्या करता है, रिलीज़ करता है। अब एनर्जी एब्जॉर्ब कहाँ होता है, हमको कहाँ देना पड़ता है, आयोनाइज करने के लिए एनर्जी देना पड़ता है। तो हमारा क्या होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी समटाइम्स में पॉजिटिव, जनरली नेगेटिव, बाकी जो है पॉजिटिव इन द केस ऑफ व्हाट, पॉजिटिव इन द केस ऑफ नोबल गैस, ठीक है। ये पॉइंट आप लिख लेना यहीं पे, है ना। तो ऑलवेज पॉजिटिव। अब कह रहा है हाईएस्ट एनर्जी एब्जॉर्ब, मतलब कि हाईएस्ट एनर्जी किस में देना पड़ेगा हमको। अब बताओ यहाँ पे हाईएस्ट एनर्जी किस में देना पड़ेगा। तो बात करें अगर लिथियम का यहाँ पे, तो लिथियम से ये क्या है भाई, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। और ये अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन, फिर जो है नोबल लाइक हो जाते हैं। तो ये क्या करेगा, कम ही एनर्जी में क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के ये लाइफ प्लस में चेंज हो जाएगा, जबकि यहाँ पे कॉपर में ये बात नहीं होता है, ठीक है।
कॉपर में ये बात नहीं होगा, यहाँ पे होगा 3D10 में रहता है ना, ये स्टेबल होता है। अब इसमें जो है यहाँ पे दे रहे हो तो Cu+ बनाने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी दे रहे हो तो तुमको जो है मोर एनर्जी जो है देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, जिसमें जो है हाईएस्ट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, ये बताना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड आयन O2- रिक्वायर द फर्स्ट एक्सोथर्मिक एंड देन एंडोथर्मिक स्टेप एज ऑन बिलो, ठीक है। ऑक्सीजन था, इलेक्ट्रॉन को खिलाया हमने तो ये हमारा एनर्जी रिलीज हुआ, फिर जो है ये O- को इलेक्ट्रॉन अगर दिया ना तो यहाँ पे ये पॉजिटिव आ जा रहा है, ठीक है। हो क्या रहा है इस स्टेप में, तो इस स्टेप में इलेक्ट्रॉन खिलाया जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हो रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंडोथर्मिक भी था, एक्सोथर्मिक भी था, हमारा पहले ही पेज पे जो है ये बात मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक है। तो अब इसमें बोल रहा है कि दिस इज़ बिकॉज व्हाट, रीज़न क्या देना है, तो देखो कि O- आयन विल टेंड टू रेजिस्ट द एडिशन ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसमें यहाँ पे हमारा जो है देन द एंडोथर्मिक रीजन स्टेप, मतलब इसी यही बताना है कि एंडोथर्मिक बाद में क्यों लग रहा है। तो O से O- में गया तो भाई एनर्जी रिलीज़ हुआ। अब ये O- है, अब इसको जो है इलेक्ट्रॉन अगर खिला रहा है भाई, इसको इलेक्ट्रॉन खिला रहे हो, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन खिलाया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, रिपेल करेगा ना, तो रेजिस्ट करेगा, यहाँ पे रेजिस्ट करेगा तो एनर्जी जो है क्या होगा, गिवन, मतलब एनर्जी जो है देना पड़ेगा, मतलब कि एंडो हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा, और हमारा रीजन भी यही हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये बात नहीं है, और ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये भी नहीं है, कंपेरेटिव लार्जर साइज। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आप 2 मिनट का ये वीडियो देखो कि मेडिको होली कवि चैनल पे हमारे कौन कौन से बैचेस चल रहे हैं, और इन बैचेस का आप किस तरह से फ़ायदा ले सकते हैं, आप जो है खुद ही देखो। अभी तुम्हारा लास्ट का टाइम चल रहा है, तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है और तुम्हारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर सिलेबस कंप्लीट हुआ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग्स में हैं और उनका सिलेबस अभी जाके अप्रैल में खत्म होने वाला है। तो तुम डिटेल से तो सारे लेक्चर कंप्लीट करके अपना सिलेबस कर नहीं पाओगे, तो तुम्हारे पास बस मात्र एक लास्ट और आखिरी ऑप्शन बचता है कि तुम कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को करके जाओ। सिलेक्टेड टॉपिक्स कहने का मतलब ये है कि तुम 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक ना करो, 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक से कभी भी 100 नंबर 150 नंबर के क्वेश्चंस नहीं आते, वो बस तुम्हें मूड बनाने के लिए एक जरिया होता है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर तुम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स में और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री में और 90 से 95 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर तुम बायो में करके जाओगे तो तुम्हारे 80 to 90% मार्क्स कवर हो जाएंगे। मतलब फिजिक्स में अगर तुमने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक किया तो तुम्हारे अराउंड 120 के ऊपर ही नंबर आएंगे, और पेपर चाहे कैसा भी हो आने ही आना, क्योंकि नीट 2023 में 152 नंबर के क्वेश्चंस आए थे, नीट 2024 में 188 आउट ऑफ 200 आए थे, और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चंस तुम्हारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से आए हुए हैं फिजिक्स में। केमिस्ट्री में इस बार हम लोगों ने जो लॉन्च किया है 140 की गारंटी, 140 के आएंगे ही आएंगे। तो मैं आज अपने बैचेस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे तुम इन बैचेस को लेके अपने नंबर को बूस्ट कर सकते हो और बाकी बच्चों से आगे निकल सकते हो। तो हमारा सबसे पहला जो बैच होता है, सबसे पहला जो हमारा बैच है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स की है, और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फिजिक्स की बैच है उसका जो की फीचर है वो यही है कि सबसे पहली बात ये 60 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, और अराउंड 6000 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं। नीट 2023 में 152, नीट 2024 में 188 और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। सबके प्रूफ वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। और नीट 2025 में अगर मैंने बस फॉर्मूले ले लिए होते कि एक फॉर्मूले से ये क्वेश्चन बन रहा था तो अराउंड 156 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, आपको प्रूफ वाली वीडियो देखनी है तो अब ये वीडियो देखो जाके यूट्यूब पे। 188 मार्क का मैंने प्रूफ दे रखा है। आई क्विट जो मैंने वीडियो डाली है वो जो है नीट 2025 के फिजिक्स का प्रूफ है। ठीक, और एमआर सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक डाली थी उससे बड़ा प्रूफ क्या लोगे, एमआर सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट पिछले साल डाली थी वही सारे टॉपिक हम लोग नीट 2023, 24, 25 में करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, एमआर सर की जो टॉपिक की लिस्ट है मैं तुम्हें अभी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे, यहाँ पे 10 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई हैं, जाके आप डेमो ले सकते हो। ठीक है, इसमें आपको नोट्स, डेली में नोट्स मिलेंगे, ब्लैंक पीडीएफ मिलेगा, सॉल्यूशन वाली पीडीएफ मिलेगी, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लास्ट में कराई गई है, मतलब 2000 से ज्यादा क्वेश्चन कराए गए, मतलब टोटल 6000 ग्राउंड क्वेश्चन कराए गए हैं। और डेली डीपीपी भी होगी जिसमें 15+ क्वेश्चन होंगे विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ। आपको ये चीज करके जानी है। ठीक, इसकी प्राइस कितनी थी, 500 रुपए प्राइस है नए बच्चों के लिए, पुराने बच्चों के लिए 300 रुपीज प्राइस है। लेना कैसे, 7307528981 पे आपको व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है भैया बैच चाहिए, क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे पे करके स्क्रीनशॉट देंगे तो आपको ऐड कर दिया जाएगा।
ठीक। दूसरा हमारा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का बैच है जो हमने इस साल लॉन्च करी है। इसमें जो है हम क्या करेंगे, सीक्वेंस क्या होगा, गारंटीड 140 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, नोट्स मिलेंगे, टिप्स ट्रिक्स और एक्सेप्शन सारे करा दिए जाएंगे। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी होंगे, चाहे इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल का सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, नीट का पीवाईक्यू और जेईई के पीवाईक्यू सारे हम लोग कराएंगे। ठीक है। डेली डीपीपी आपको मिलेगा 15 क्वेश्चन के वीडियो सोल्यूशन के साथ, और डेली एक लेक्चर मिलेगा, मतलब 1 घंटे के लेक्चर होंगे, बाकी 4 से 5 घंटे, मतलब आप 5 घंटे केमिस्ट्री को अगर पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे आप हमको देंगे, 4 घंटे क्या करना आप समझिए, आपका काम समझेगा। ठीक, आपको रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और तांग का पार्ट 2 पार्ट 3 आप कर सकते हो। ठीक है। इसकी प्राइस हम लोगों ने की 250 रुपये। लेने के लिए फिर से वही प्रोसेस है, आपको 7307528981 पे आपको मैसेज करना है, व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करेंगे तो क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे आपको पे करके स्क्रीनशॉट देना है, आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक। तीसरा जो हमारा बैच है, पेड बैच है, अवतार सीरीज का पार्ट 3 है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नीट 2022, 23, 24, 25 में एग्जैक्ट क्वेश्चन आ रहा है यूरेनी में इस बैच से, क्योंकि होल एनसीईआरटी हम लोगों ने करा दी है। पूरी की पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन, पहले पूरी एनसीईआरटी पे आई, फिर एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट, एग्जांपल, एग्जांपलर, सिंगल ग्रेड, मल्टीपल ग्रेड, पूरा एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन कराने के बाद नीट के 40 साल की पीवाईक्यू, उसके बाद जेईई, ट्रिपल और एम्स के सारे क्वेश्चन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले सबने हमने करा लिया। ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 जो है इसका, वो आपको 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर हो जाएगा। जो आप 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच के बारे में ऊपर बताया है वो आपका इसमें कवर हो जाएगा। लेकिन जो पार्ट 3 है, जिसमें एम्स, ट्रिपल और जेईई के क्वेश्चन के बारे में मैंने बता रखा है, 100 से 150 क्वेश्चन जो है रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले हैं, उसको आपको लेना ही लेना है। क्योंकि आप ये लोगे तो आप होल सिलेबस रिवाइज हो जाएगा क्वेश्चंस के थ्रू। इसके भी 2 वीडियो हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का, आप जाके चेक कर सकते हो। तो की फीचर इसका ये है कि अगर आपने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का और अवतार का पार्ट 3 कर लिया तो गारंटेड 180 आउट ऑफ 180 क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। और प्रूफ आपको 2 दिन नीट के बाद जैसे हम लोग हर साल देते हैं वैसे आपको मिल जाएगा। ये देखिए, इसमें ब्लैक पीडीएफ, एनोटेशन पीडीएफ, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मार्क पीडीएफ विद ईयर वाइज मार्किंग, किस साल में किस लाइन से कौन सा क्वेश्चन है वो भी मिलेगा आपको। ठीक है। और साथ में आप क्वेश्चन देखिए, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा रिवीजन करा दिया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा वो टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया है। ठीक है। इसकी भी फीस जो हमने रखी थी 250 रखी थी। ठीक है, 250 इसकी फीस है। और लेने के लिए सेम आपको फिर से वही सेम चीज करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा उस नंबर पे। ठीक है। और 2 वीडियो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखी है, आप जाके बस डेमो लो कैसे रिवीजन कराई जाती है। इस तरीके का वीडियो, इस तरीके का रिवीजन आपको पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं कराया, गारंटीड बोल रहा हूँ, आप जाके देखना। ठीक है। सारे के सारे वीडियो, 2 वीडियो फ्री और बाकी सारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे 250 रुपए इसकी फीस है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री की और अवतार का पार्ट 3 अगर आप दोनों साथ में लेते हो तो 450 में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। तो इतनी सारे हमारे पेड बैचेस हैं, और गारंटीड बोल रहा हूँ, फ्री में 120 नंबर के ऊपर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, केमिस्ट्री में 140 के ऊपर आएंगे ही। केमिस्ट्री 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस अवतार, अगर किसी ने पार्ट 3 कर लिया तो 180 आउट ऑफ 180 गारंटी हमारी है। सेम टू सेम एग्जैक्ट डिटो क्वेश्चन की गारंटी हमारी है। ठीक है। थैंक यू। वीडियो ऐड होता है। आई होप कि आपने जो है ये वीडियो देख लिया होगा, एक क्लिप है ना, ये मेडिको वाली कॉफी पे जो है क्या हो रहा है, ये बहुत सारे बैचेस हमारे चल रहे हैं, आप इनको लेकर के उनके फ़ायदा उठा सकते हैं। नंबर आपको दिया हुआ था, इस पर आप पे करके जो है ये बैचेस ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसियस एटम्स हैज़ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, गैसियस एटम हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहाँ होगा, तो आओ जो है हम यहाँ पे देख लेते हैं। मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये होता है ना। अब ये पूछा है आयोनाइजेशन एनर्जी मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू हमारा बढ़ता है। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू हमारा बढ़ता है। ठीक, और यहाँ पे अगर बात भी करें ना तो फास्फोरस का देख लो तुम, फास्फोरस का कितना होगा 3s2 3p3 हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम का हमारा क्या होता है 3s, चल जाए भाई 3s2। ठीक है, तो हो जाएगा 3s2 3p1 3s2 3p2। ठीक है, तो इन कंपेरिजन अगर बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ इनका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम से ज़्यादा हमारा मैग्नीशियम का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पेनिट्रेशन पावर लग जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा फास्फोरस का, क्यों, क्योंकि हाफ फील्ड है। ठीक है, सिलिकॉन देन फास्फोरस, तो फास्फोरस का हमारा क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू हमारा मैक्सिमम दिख रहा है आपको सामने ही। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेकंड पीरियड का मैंने वहाँ पे ऑर्डर में ही बता दिया था, अब यहाँ पे थर्ड पीरियड का भी कवर हो गया। बाकी थर्ड पीरियड का ऐसे क्वेश्चन सॉल्व मैंने कराया था, वहाँ पे भी आया था, लेकिन यहाँ पे भी
एक ऐड किया हुआ हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर हायर देन दैट ऑफ अल्कली मेटल्स, दिस इज बिकॉज, और ये बात कर रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी और भी फर्स्ट का, ठीक है। तो रीज़न क्या होता है भाई, रीज़न क्या होता है, यही बात हो गया ना लेफ्ट टू राइट वाला बात। लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, हमारा जेड इफेक्टिव बढ़ रहा था, जेड इफेक्टिव बढ़ना का मतलब कि आउटर इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ना और साइज जो है रिड्यूस होना, साइज जो है रिड्यूस होना, आयोनाइजेशन एनर्जी का बढ़ना, ये सारे जो है हमारे क्या थे, रीजंस थे, ठीक है। तो आओ जो है इसको हम देख लेते हैं, और यही बात यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रहा है ये कि देयर इज इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये बात सही है। डिक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज गलत है, नो चेंज इन द न्यूक्लियर चार्ज, ये सारे गलत है। हमारे क्या हो गया, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन लोअर देन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। 2p3 2p4 हमारा क्या होता है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर नाइट्रोजन इज लोअर, नहीं भाई 2p3 है, स्टेबल होता है हमारा, क्या होता है यहाँ पे एक स्विच हो जाता है, ऑक्सीजन पीछे आता है, नाइट्रोजन एक स्टेप आगे चला जाता है स्टेबल कन्फिगरेशन होने की वजह से, तो नाइट्रोजन का हाइयर होता है, लोअर बोल रहा है भाई, ये गलत हो गया, ठीक है। बोला है अक्रॉस ए पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, अभी बताया हूँ, ठीक है। तो ये भी बात बिल्कुल जो है दोनों गलत है। तो असर्शन रीजन बोथ आर फॉल्स, हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। अगर आपने जो है वो टॉपिक जो मैंने पढ़ाया हुआ है ना, उसको आपने पढ़ा है अच्छे से, तो आपसे जो है क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होंगे, है ना, क्योंकि सारे जो है पॉइंट्स मैंने उधर कवर करा दिए हैं, सारे एक्सेप्शन ट्रिक्स है ना, ऑर्डर सारा चीज़ मैंने वहाँ बताया हुआ है। नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि जनरली फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज अलोंग ए पीरियड, ठीक है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज बट देयर आर सम एक्सेप्शंस देन वन विच इज़ नॉट एक्सेप्शन। अब ये एक्सेप्शन भाई कौन आते हैं, ये वही आते हैं जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं तो साफ ये दिख जाते हैं। कौन वाले, एक तो हमारा S2 आता है और एक तो हमारा P3 वाला आता है, और इन दोनों वजह से स्विच देखने को मिलता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में भी है भाई 2p3 2p4, ठीक है। तो नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है, होना चाहिए क्या ऑक्सीजन का, लेकिन मतलब लेफ्ट टू राइट में, लेकिन हो जाता है उसका ज़्यादा, ठीक। सोडियम और मैग्नीशियम की बात करें तो 3s1 3s2 नॉर्मल जा रहा है, सोडियम मैग्नीशियम ज़्यादा ही होगा, ठीक है। अब मैग्नीशियम का 3s2, अब यहाँ पे 3s2 3p1 हो जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। और बेरिलियम का हमारा 2s2 2p1 हमारा बेरिलियम का ज़्यादा होता है। तो वन विच इज़ नॉट एन एक्सेप्शन, यहाँ पे ये जो एक्सेप्शन दिख रहा है, बोल रहा है ना, देखो लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, यहाँ पे सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन, इतना एनफ होगा, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे 2s2 है, 2s2 2p1 है, ठीक है। यहाँ पे 2p3 है 2p4 है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी वही बात आ जाएगा, 2s2 हो जाएगा 3s2 3p1, ठीक है। तो इधर से इधर लेफ्ट टू राइट जाने पे हमारा क्या होता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है ना, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन हो जाता है हमारा किसके बीच में, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में, ठीक। का मतलब ये को पूछ रहा है नॉट एन एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये वाले जो मैंने मार्क किया है ये एक्सेप्शंस वाले हैं, बाकी छोड़ के हमारा क्या हो जाएंगे, विदाउट एक्सेप्शन वाले हो जाएंगे। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाले, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक्सेप्शन वाले हैं, ठीक है, एक्सेप्शन वाले हैं, लेकिन पूछ रहा है कौन जो एक्सेप्शन नहीं है, सोडियम और मैग्नीशियम वाले, सोडियम और मैग्नीशियम एक्सेप्शन वाले नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही जा रहा है, ठीक। मैग्नीशियम एल्युमिनियम की बात करें तो यहाँ पे ये भी मैंने मार्क किया हुआ है एक्सेप्शन वाले हैं। बेरिलियम और बोरॉन को देख लो तो यहाँ पे भी क्या है, ये एक्सेप्शन वाले हैं, ठीक है। समझ गए हो क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, अभी मुझे समझाना है तो मैं इस तरह कर रहा हूँ, है ना, नहीं तो फास्ट देख करके तुरंत जो है आगे बढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट हमारा क्या है, तो सेम एज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द एलिमेंट। कुछ बात यहाँ पे जो है मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है यहाँ पे, नेक्स्ट देखते हैं। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन टू द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देखिए अभी जो है ये बात पूरा हुआ, ठीक है। तुमको जो है लाइन्स ऐसे तरह से पढ़ा हुआ होना चाहिए ना कि
क्वेश्चन में देखो ना, क्वेश्चन में पढ़ते समय ही तुमको जो है कुछ वहाँ पे अधूरापन लगे, है ना, कि लग जाए तुम्हें कि हाँ कुछ तो यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात जो है बिल्कुल सही है। क्या है हमारा, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू अपोजिट साइन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये बात जो है हमारा यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू दैट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है बेरिलियम का और बोरॉन का रिस्पेक्टिवली। तो हमें पता है भाई, ये बात कितना बार रिपीट करोगे तुम, ठीक है। और रीजन वाइज भी ये बता दे, अगर रीजन भी दिखा दो यार यहाँ पे, तो लो भाई, ठीक है। पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा बेरिलियम का हमारा ज़्यादा होता है। तो पहले हमारा बेरिलियम का ज़्यादा है, मतलब बेरिलियम ज़्यादा फिर कम, ऐसा वाला आना चाहिए। कम ज़्यादा गलत, कम बराबर गलत, बराबर गलत, ज़्यादा फिर कम, ये देखो ऑप्शन डी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द ऑर्डर फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी इज करेक्ट, ठीक है। देखो ये भी आ भी गया, ठीक। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे, लिथियम से ज़्यादा हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे ये स्विच यहाँ पे मिलेगा और एक स्विच इन दोनों के बीच में मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे बोरॉन जो है पीछे आ गया, फिर जो है बेरिलियम इससे एक स्टेप आगे हो गया, फिर यहाँ पे कार्बन हो गया और फिर जो है नाइट्रोजन एक स्टेप आगे चला जाएगा, इसे आगे चले जाएंगे। तो ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा और नाइट्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला ऑर्डर देख लो कहाँ पर दिया हुआ है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन, फिर बेरिलियम और बोरॉन, बेरिलियम और बोरॉन, हमको बी दिख गया, ये गलत, ये गलत है ना। नाइट्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पे एक स्विच होगा, ठीक है, ये भी गलत। तो हमारा क्या हो गया, बी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि ई नॉट फॉर Mn3+ और Mn3+2+ इज मोर पॉजिटिव देन ये। अब द थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Mn इज लार्जर। अब असर्शन को देखते हैं, ठीक है। ये Mn3+ से Mn2+ में जा रहा है। बात करें अगर मैंगनीज का, तो मैंगनीज का हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d6 4s1, ठीक है, 3d6 4s1। अब मैंगनीज 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो भाई, 3d, एक इसमें से निकाला, 2 इसमें से निकाला, 3d4 हो गया। Mn जो है 2+ का फिर कितना हो जाएगा, 3d5 हो जाएगा, ठीक है। सेम जो है क्रोमियम का भी दिया ना, तो क्रोमियम का लिख लो भाई, 3d5 4s1 एक्सेप्शन वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। Cr+3 का बात करें, ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन भाई निकाल दो, तो 3d3 हो जाएगा यहाँ पे, और Cr जो है +2 की बात करें तो 3d4 हो जाएगा, ठीक। अब देखो क्या हो रहा है, 3 से 2 में जा रहा है, 3 से 2 में जा रहा है, ये स्टेबल में आ रहा है, खूब ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगा, मोर पॉजिटिव देन। अब इसमें क्या है, 3 से 2 में आ रहा है, तो 3 से 2 में आ रहा है, यहाँ पे कुछ वैसा स्पेशल बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्टेबल में आ रहा है तो मोर पॉजिटिव होगा, ये बात जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है कि थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Mn इज लार्जर देन क्रोमियम, ठीक है। हमारा Mn था, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी दिया तो Mn+ में गया, फिर जो है Mn2+ में गया, और फिर जो है हमारा क्या है Mn3+ में गया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन निकाला, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है, 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, ठीक है। तो पूछा थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, ये फर्स्ट दिया, सेकेंड दिया, अब थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी किसको दे रहे हो, इसको दे रहे हो, ठीक है, इसको दे रहे हो। और इसका हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या दिख रहा है तुमको, 3d5 दिख रहा है। अब 5 क्या है, हमारा स्टेबल है, और इस स्टेबल को जो है यहाँ पे आयोनाइज करके तुम इसमें जा रहे हो, 4 में जा रहे हो, 3d4 में है, तो एनर्जी क्या देना पड़ेगा तुम्हारा, ज़्यादा देना पड़ेगा, और वो भी मैंगनीज के केस में, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी मैंगनीज क्या हो जाएगा हमारा, लार्जर देन क्रोमियम। ये बात बिल्कुल क्या है, ये सही है, ठीक है। और साथ में जो क्या इस बात को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज एन एटम हैज़ लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब आयोनाइज करना इजी हो जाए, इजी आयोनाइजेशन, इजी आयोनाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी हो। तो 5 है, 3 है, ये है, और यहाँ पे देखो ये इनके साथ में एक्स्ट्रा एक S1 है। अब अल्कली मेटल्स का, अल्कली मेटल इजीली आयोनाइज होकर के क्या होते हैं हमारे, ये देखो स्टेबल में चले जाएंगे, है ना, 6 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चले जाएंगे, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन हमारा सी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो।
चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच आर फॉलोइंग हैज हाईएस्ट सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, हाईएस्ट सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल बात कर रहा है। सेकेंड मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हो। नाइट्रोजन 2p3 होता है ना, तो 2p2 के लिए देखोगे। अभी नाइट्रोजन का बात करें, कार्बन का बात करें तो 2p2 होता है, अब 2p1 के लिए देखोगे कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें 2p4 होता है, अब इसको देने के बाद क्या हो गया, हमारा कन्वर्ट हो चुका है किस में, 2p3 में। तो अब देख लो हमको किसको देना है आयोनाइजेशन, अब यहाँ पे देना है, ठीक। हैज़ द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी 2 हमको इन्हीं को देना है। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हमको किस में मिलेगा भाई, इसमें मिलेगा। और ये किसका है भाई, ऑक्सीजन का है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन का होगा, ठीक। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हमको किसको देते हैं, न्यूट्रल वाले को, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन को देंगे, ऑक्सीजन को देंगे, ठीक। अब सेकेंड के लिए सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जब पूछे ना, का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पहले निकाल दो, फिर जो है उस पर चेक करो, ठीक है। थर्ड आयोनाइजेशन पूछे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, फिर जो है वहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। ईजी होता है, स्टेप वाइज आपको बस करना होता है, ठीक है। करें विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन्वॉल्व्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, किसमें इन्वॉल्व होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो m- से m में जा रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है निकाल रहे हो, इलेक्ट्रॉन रिलीज निकाल रहे हो यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको आयोनाइज कर रहे हैं, m से m+ में जा रहा है, +2 से +3 में जा रहा है, +2 से +3 में जा रहा है, ये थोड़ा और बढ़ जाएगा यहाँ इसके कंपैरिजन में, ठीक। अब ये +2 से +3 में जा रहा है, देख रहे हो। अगर बात करें m सेम एलिमेंट अगर सेम एलिमेंट है तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 जो है हमारा, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 से ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी 2 और आयोनाइजेशन एनर्जी 2 से ज़्यादा हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी 3, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये हमारा क्वेश्चन है। और ये ऐसा ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही वहाँ पे बता दिया हूँ, और ये क्वेश्चन आपको जो है वहाँ पे भी मैंने करा रखा है, ठीक है। तो इस पे बेस्ड है। तो भाई आयोनाइजेशन एनर्जी 3 अगर m जो है हमारा सेम एलिमेंट है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, +2 है भाई, इलेक्ट्रॉन जो है निकाला वो ऐसे ही। अभी और जो है यहाँ पे क्या होगा, मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना, तो हमारा ऑप्शन जो है डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज नेगेटिव। आयोनाइज कर रहे हो तुम, एनर्जी देते हो भाई, एनर्जी देते हो, गलत है, पॉजिटिव होता है भाई, ये ऑप्शन गलत है। अब एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड, ऑलवेज रिलीज ये बोलना गलत है, तुम क्या बोलोगे, जनरली रिलीज। क्यों, क्योंकि नोबल गैसेस में एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो तुम, मतलब कि उसको क्या करो, आयोनाइज कर रहे हो, तो एनर्जी तुमको क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। ये भी बात जो हमारा क्या है, गलत है, ठीक है। ये भी बात हमारा यहाँ पे गलत है। और असर्शन एंड रीजन दोनों जो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव तो भाई आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा होता है, यहाँ पे मैंने ये बता दिया, ठीक है। और जो है एनर्जी जब रिमूव होता है ना, एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होता है ना, तो एनर्जी जो है हमको क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है, रिलीज नहीं यहाँ पे गिवन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी हो गया, ठीक है, समझ गए। चलो तो ये रहा आज का हमारा DPP। मैं चाह रहा हूँ कि DPP में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ में जुड़े हैं, है ना, साथ में ही DPP करते जाओ रोज़ का रोज़, बात के लिए कुछ नहीं बचा के रखना है ना। वैसे ही हमने कंसाइज फॉर्म में ये सारा सीरीज़ कर रखा है ना। अब इसमें भी आपको कुछ कटपीट मत करना, मैं बता दे रहा हूँ, है ना। हर एक पॉइंट को आपको कवर करना है, और साथ में करते चलो यार, रोज़ का रोज़ निपटाते चलो, है ना। और स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, है ना, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।